अरे! तो आ गए आप? चलिए शुरू करते हैं आज की वार्तालाप। तो बात ये है कि बोर्ड्स आ चुके हैं, डेट शीट आ चुकी है, अगले महीने बोर्ड्स हैं एंड हल्की-हल्की फटनी तो चालू हो गई होगी। बट मैं बैठी हूँ यहाँ पर एंड मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि अभी बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एंड अगर तुम इसे अप्लाई कर देते हो तो आराम से तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, भले ही तुमने पूरे साल मस्ती करी हो। तो भाई बात ऐसी है कि अभी तुम जिस सिचुएशन में हो ना, मुझे पता है कि कैसा फ़ील कर रहे हो, क्योंकि लास्ट ईयर जनवरी में हमारी भी यही सिचुएशन थी एंड अब हमने जब बोर्ड्स दे दिए हैं तो मैं तुम्हें ऐसी ज़्यादा टिप्स देने वाली हूँ कि तुम ईज़िली बोर्ड्स को डील कर सकते हो, उनको दे सकते हो, आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैंने क्या किया था अपने बोर्ड्स के टाइम पर। इट्स नॉट स्पेसिफिक कि मैंने सारा कुछ किया हुआ था जो भी टिप्स मैं देने वाली हूँ, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है तुम लोगों के लिए, तो कुछ भी फेल नहीं होगा उसमें से, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ है कि जब आप सिलेबस की चिंता करते हो तो अभी लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था कि कुछ चैप्टर्स जो थे उनकी मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, फाउंडेशन नहीं बनी हुई थी उन चैप्टर्स की, बट उसमें से बहुत सारे चैप्टर्स थे जो कि हाफ ईयरली प्री बोर्ड इस सब में आ चुके थे। तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि हाँ ये चैप्टर्स मेरे ठीक ठाक हो रखे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि स्क्रिबल एंड लर्न बेटर, इसमें सिंपली क्या करना है, गोदना नहीं है भाई। देखो क्या किया था कि जो चैप्टर्स मुझे बिल्कुल अच्छे से नहीं आते थे उन चैप्टर्स के मैंने लंबे वीडियोस देखे यूट्यूब पे। टीचर्स मैं तुम्हें बताने वाली हूँ किसके देखने हैं, किसी के भी उठा के मत देखना। एंड इसमें क्या होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे जब आप चार चार टीचर्स के ऐसे उठा के देख लोगे यूट्यूब पे लेक्चर्स, तो वो काम नहीं आएंगे। भले ही यूट्यूब टीचर्स कितने अच्छे हो, लेकिन यू हैव टू स्टिक विथ फ्यू ऑफ देम, ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहे कि हाँ ये ऐसे ही पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर का तरीका भी अडाप्ट करने में तुम्हें टाइम लगता है। तो मैं टीचर्स के नाम बताने वाली हूँ, बट पहले ये बात सुनो कि जो चैप्टर्स मुझे अच्छे से नहीं आते थे उन चैप्टर्स के मैंने लॉन्ग लेक्चर्स देखे सेम टीचर्स के, एंड जो चैप्टर्स मुझे आते थे उसके मैंने वन शॉट वीडियोस देखे। अब इसके साथ तुम्हें क्या करना है कि जब तुम लेक्चर्स देख रहे हो तो जैसे एक पैराग्राफ बोला तो उसकी तुम्हें कुछ लाइन्स लिख के रख लेनी है, एक फ्रेश नोटबुक उठाओ, उसमें जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बारे में लिख दो कि ये टॉपिक पढ़ाया, ये टॉपिक में क्या है, कैसे है, और क्वेश्चन आ सकता है तो कैसा आएगा। तो तुम्हारे पास ऐसा कंटेंट लिखा हुआ है जो कि तुम एग्ज़ाम के पहले कर सकते हो रिवाइज, ठीक है? अब इसमें ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि आपके पास एक पूरी ऐसी सिंपल पेजेस होते हैं बहुत सारे, आपको बस वो पढ़ने हैं, क्विकली जस्ट रिवाइज एंड रिकैप हो जाता है बढ़िया सा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक चीज़ मैंने जो करी थी लास्ट ईयर, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ है कि मैंने खरीदी थी ओसवाल की बुक। अब अगर तुम्हें बुक नहीं खरीदनी है तो चिंता मत करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं PYQs और SQPs की लिंक्स, वो खोल लेना, उनमें अच्छे से सॉल्व करो उसके क्वेश्चंस, बहुत काम आते हैं। एंड उस वाली बुक अगर तुम ले सकते हो, लास्ट 30 डेज़ हैं, बहुत लोगों का मन नहीं होता अब लेने का, तो ये यूज़ कर लो नीचे लिंक, या फिर ओसवाल की बुक अगर ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि वो भाई वो बुक बहुत अच्छी है। एंड उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आते ही हैं, मतलब डिट्टो वही इसमें बुक में दिए हैं वही आ जाएंगे बोर्ड पे, कुछ एडिट नहीं होगा। एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको घुमा के दे देते हैं, बट दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद की चीज़ है मैराथन और चैनल सजेशंस। अब तुम्हें टीचर बताऊंगी, ध्यान से सुनना, नीचे मैंने लिंक भी दी हुई है उनके चैनल्स की, प्लेलिस्ट की, वो भी देख लेना। तो क्या है मैराथन्स, अब तुम जब बोर्ड देने जाने वाले हो उसके पहले तुम्हें इन टीचर्स की मैराथन्स देखनी ही है। तुम यूट्यूब पे देखो, तुमने सब्सक्रिप्शन अगर लिया हो तो उनका स्पेसिफिक नेक्स्ट टॉपर्स का, तो वो कर सकते हो। बाकी मैराथन्स तुम्हें बोर्ड के एक दिन पहले रात में होती है उनकी, और मतलब शाम टाइम होती है। लास्ट ईयर मैंने जो अटेंड करी थी कुछ थी शाम को एंड कुछ थी सुबह, बोर्ड एग्ज़ाम के पहले सुबह उठ के। देखो यार अब लास्ट मंथ आ चुका है, अब मेहनत करने की बारी आ चुकी है भाई। देखो मैराथन्स लंबी हो सकती हैं बट उन्हें अटेंड करो, उनसे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कि लिटरली बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है? एंड चैनल सजेशंस ले लो, नेक्स्ट टॉपर्स के तीनों टीचर्स तो हैं ही हैं, और उसमें शोभित भैया, प्रशांत भैया एंड दिगराज सर। दिगराज सर के एसएसटी वाले जो 10 मिनट लेक्चर्स हैं ना वन शॉट, वो ज़रूर अटेंड करना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा है शोभित भैया के मैराथन्स, भैया के भी मैराथन्स ऑल्सो। हिंदी अगर तुम्हें पढ़ना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वन शॉट अटेंड करो, उनकी लेंथ ज़रूर लंबी होती है वन शॉट के हिसाब से, मुझे ऐसा लगा था लास्ट ईयर, बट अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाता है, चैप्टर समझ में आ जाता है कि क्या है, ग्रामर समझ में आती है। उसके अलावा इंग्लिश के लिए कृति दीदी, क्रिएटिव लर्निंग 2.0 इज़ द बेस्ट चैनल दैट आई कुड एवर गेट फॉर इंग्लिश। उनने जो क्वेश्चंस करवाए हैं मैराथन में अपनी एग्जाम के एक दिन पहले, वो क्वेश्चंस लिटरली बोर्ड में आए हैं, उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ना, लाइक लिटरली बहुत अच्छे से। देखो यार अब ना टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, लास्ट एक महीना बचा है, थाली में परोसा हुआ तुम लोगों को सब कुछ दे रही हूँ जो भी बोर्ड्स के लिए चाहिए। अब अगर तुमने प्रोक्रेस्टिनेट किया या टाइम वेस्ट करने की कोशिश करी ना, ये तुम्हारी गलती है। फुद्दू एग्जाम होते हैं भाई, अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन अगर तुम लोगों को नहीं लाने हैं तो फिर ये तुम लोगों की नालायकी है बिल्कुल, मैं सीधे बोलूँ तो।
ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है पेपर प्रेजेंटेशन। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर मतलब लोगों को लगता है कि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या होगा, हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या, राइटिंग वैसे कट जाते हैं क्या, ये सब कुछ नहीं है। तुम्हें बस इतना ध्यान देना है कि हमारी राइटिंग कैसी भी हो, बस साफ़ होनी चाहिए और सामने वाले को समझ में आए कि लिखा क्या है। राइटिंग डिज़ाइनर कर सिर्फ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज़ प्रेजेंटेशन सिंपल रखो। लाइन्स खींच देना आंसर के बाद, रीचेक करोगे पेपर तब लाइन्स खींच देना। ठीक है। बॉर्डर अच्छे से, मतलब लाइक बॉर्डर खींचनी पड़ती है ना दोनों साइड पे, वो अच्छे से बनाना, टेढ़ी मेढ़ी ना बनाना। एंड एंट्रीज जो होती हैं, देखो सिंपल चीज़ है कि एंट्रीज तुम्हें सबसे पहले फिल कर लेनी है फटाफट से। एंट्रीज में गलती मत करना क्योंकि पेपर चेक होने में फिर दिक्कत होती है। ठीक है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन वैसे ही अच्छा हो जाएगा। जैसे आंसर के लिए हेडिंग डाली, एसएसटी के आंसर्स पॉइंट्स में लिखना, प्लीज़ पॉइंट्स में लिखना। एंड पॉइंट्स में लिखने के लिए जब तुम हेडिंग डालते हो किसी चीज़ की तो उसमें नीचे अंडरलाइन कर दो, 2 लाइन खींच दो। और आंसर जब लिखते हो तो आंसर जैसे साइंस का आंसर लिखा, अगर वो पैराग्राफ में लिखना पड़ रहा है बट उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट है जिससे सीधा समझ में आ रहा है कि तुमने आंसर सही लिखा है, तो उस लाइन को अंडरलाइन कर दो। ठीक है, उस पूरे पॉइंट को। एंड जब एग्जामिनर देखता है ना तुम्हारी कॉपी कि हाँ इस बच्चे ने अंडरलाइन करा हुआ है कि यही आंसर है, समझ में आ गया, बहुत सही होता है। वहीं का वहीं टिक हो जाता है आंसर, बहुत ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ता है। एंड मार्क्स बहुत ज़्यादा सीधे मिल जाते हैं, एकदम सीधे। ठीक है। तो पेपर प्रेजेंटेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इफेक्टिव बनाता है तुम्हारे पेपर को, अच्छा हो जाता है पेपर। तो अगर टाइम बचता है, वैसे तो बचना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम मिलता है, ठीक है, पेपर देने के लिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, करके आना। ठीक है। मैंने देखो एंट्रीज बोल दिया है तो मैं तुम्हें एंट्रीज के बारे में भी जल्दी से कुछ कुछ बता देती हूँ। वैसे मैं लिंक डाल दूँगी वीडियो की, कृति दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कैसे एंट्रीज करनी है पेपर में। फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, OMR शीट स्केल रख के भरना, तुम्हें पता है कैसे भरनी है। और सरनेम और नाम के बीच में गैप देना, अगर तुम्हारे नाम में कुमारी या कुमार आता है उसमें भी गैप देना। रोल नंबर अच्छे से डालना। एंड OMR शीट को बहुत ध्यान से भरना। ठीक है। ये सब चीज़ें तुम्हें पहले से कर देनी है ताकि तुम शांत माइंड के साथ वो सब कर दो। पेपर के बीच में कुछ भी ऐसा कुछ मत करना। ठीक है। कोई दिक्कत हो रही हो वहाँ पे इंटरनल जो बैठे होते हैं उनसे पूछो। इंटरनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूल गई मैं, पता नहीं, जो भी बोलते हैं वहाँ जो टीचर्स होते हैं उनसे पूछ लो। ठीक है। और रीचेक करना, पेपर को रीचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तुम्हें लगता है आंसर तुम्हारा सही हो सकता है बट कुछ वैल्यूज़ मैथ्स में तुमने नहीं लिखी, कोई स्टेप छोड़ दिया, या फिर आंसर राइटिंग में तुम्हारे दिमाग में पॉइंट था बट तुम लिखना भूल गए और स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई। ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार रीचेक कर लेना। तो रीचेक करना मत मिस करना। ठीक है। और बैग लेके जाओगे, चेकिंग होती है वहाँ पर, बैग को साइड में रखना ही है तो ज़्यादा कुछ सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड रखो, अपना पाउच रखो। मैथ्स के पेपर में बस मत भूलना, ज्योमेट्री स्केल वगैरह। और वाटर बॉटल एक रख लो, ट्रांसपेरेंट रखना वाटर बॉटल, या फिर वो जो कलर वाली आती है एक ही कलर की। ट्रांसपेरेंट इज़ मोस्टली प्रेफर्ड, तो वही रखना। ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाना। और अगर तुम्हें वो हार्डबोर्ड लेके जाना, मैं तो नहीं ले जाती थी भाई, बड़े हो गए अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर तुम हार्डबोर्ड लेकर जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंट लेकर जाना, स्टेशनरी में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, कहीं भी जाकर ले लो। ठीक है। इतना हो गया। अब आते हैं आंसरिंग योर क्वेरीज। ठीक है। इसे बहुत सारे बच्चों का है, डर लग रहा है भाई। देखो अब लास्ट मंथ बचा है, डर लगता है कि एग्ज़ाम आने वाला है, बोर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा हाइप हो गई है बोर्ड्स की। एक तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, मतलब प्री बोर्ड्स में तुम्हें वैसे ही स्कूल वाले इतना डिफिकल्ट एग्ज़ाम दे देते हैं कि बोर्ड्स तुम्हें थोड़ा बहुत ईजी लगने लगता है देने पर। बट हाँ, चीज़ें हैं, ध्यान रखना है, मैंने टिप्स दी हैं, उन चीज़ों को तो दिमाग में रखो ही रखो। उसके अलावा डर जो है, यार देखो अपनी पूरी मेहनत करो। भले ही तुमने साल भर मस्ती करी है, अभी रगड़ के मेहनत करो। एंड तुम देखना 1 महीने की मेहनत भी तुम्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिला सकती है। ठीक है। शांत दिमाग से देना है। जब पेपर देने जाओ तो थोड़ा, मतलब जो बीच का टाइम होता है पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने के पहले का, उसमें मेडिटेट करना। बिल्कुल दिमाग में ये वो नहीं सोचना है कि चैप्टर में ये था, चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं। शांत दिमाग से बैठो, एक गिलास पानी पियो, एक घूंट पानी पी लो, बॉटल लेके जाओगे। एंड फिर पेपर आएगा तो आराम से सोच समझ के लिखना चीज़ें। ठीक है। बहुत ज़्यादा काटा पीटी करने की कोशिश मत करना कि, और मैथ्स के लिए लास्ट पेज यूज़ करना। कुछ अगर इंपॉर्टेंट हो जो तुम्हें लगता है सामने होना चाहिए तो वो रफ कॉलम ड्रॉ करके करो, नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि लास्ट पेज को यूज़ करो उसके लिए। स्टेप्स मत भूलना मैथ्स में। और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बट थोड़ा स्ट्रेस होना अच्छी बात है कि तुम सीरियस हो अपने एग्ज़ाम के लिए। एंड उस समय जो रगड़ के मेहनत करी थी, मैं बता रही हूँ, मैं नहीं बताया किसी को अभी तक, मतलब ऐसे स्पेसिफिकली मार्क्स, बट मैथ्स में मेरे 72 आए थे। ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें नहीं यार ऐसे तो नहीं देना है, अच्छा होना चाहिए, तो वो अच्छा करने के लिए ना मेहनत लगती है। एंड अब टाइम आ चुका है, मेहनत करो। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और कोई क्वेश्चंस हो बिल्कुल कमेंट कर दो, निश्चिंत होकर मैं आंसर कर दूँगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉबेबली अ स्टडी ब्लॉग। अगर अभी का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना इस वीडियो को टू ऑल द टेक्नीज। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।